हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरे धीरे मेहनत जो है हमारी सफल हो रही है, क्योंकि पहले चैप्टर आपका क्लास 9 का एक फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड जो है लगभग फिनिश की तरफ चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज लास्ट चल रही है, 2.4 लास्ट एक्सरसाइज चालू हो चुकी है। अब उसको हम इसमें पहला प्रश्न बनाते हैं, और बस आप लोग धीरे धीरे करके जिस प्रकार से मैं प्रयास कर रहा हूँ वैसे आप भी करते रहिए। वीडियो को जो है संपूर्ण वॉच करते रहिएगा। चलते हैं सवाल की सॉल्यूशन तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं और एक ही सर्वसमका पर आधारित है, तो उनको बनाते हैं। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो है सर्वसमकाएं, जो मैंने यहाँ पे नोट कराई है। सर्वसमकाएं यानी ये 8 सर्वसमकाएं, बेसिक सर्वसमकाएं हैं, यानी जो पहले से प्री प्लान हमारे गणितज्ञ ने सिद्ध करके दे दिया। अब इनके माध्यम से इनको हमें बनाना है। हमें क्या था, पहले बहुपद दिया होता था, उस बहुपद के गुणनखंड निकालने होते थे। अब यहाँ पर बहुपद के गुणनखंड दे रखे हैं, बहुपद बनाना होगा किसके माध्यम से, इनमें से कोई एक सर्वसमका का उपयोग करके, प्रयोग करके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं कि देखते हैं किस सर्वसमका के माध्यम से ये बनता है। x प्लस के 4 और x प्लस के 10। आप सबसे बढ़िया आप ये मत रखो कि सर्वसमका 4 से या 3 से, आप सिर्फ ये लिखिए सर्वसमका के उपयोग से या सर्वसमका से, क्योंकि अगर नंबर लिखोगे तो भूल सकते हैं परीक्षा में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर नंबर 6 लिख दिया तो उसको दिक्कत हो जाएगी, चेक करने वाले को 6 तो लिखा नहीं, तो सवाल में आपके जो है नंबर काट सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सर्वसमिका से। यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ सर्वसमिका से। कितना लिखे तो सर्वसमका से, बीजीय सर्वसमका लिख सकते हैं या सर्वसमका से। और कौन सी वाली, अब वो हम करेंगे ये वाली, क्योंकि यहाँ पे ए और यहाँ सॉरी यहाँ एक्स और यहाँ ए, यहाँ एक्स और यहाँ बी। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यानी कि हमने क्या करते हैं, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ देते हैं। सो यहाँ पे दो भागों में तोड़ा हुआ है, तभी तब उसको गुणनखंड कर पाते हैं द्विघात पद वाले के। अब यहाँ पर क्या क्या दिया, बस वो लिखना आप लोगों को। यहाँ ए की वैल्यू दे रखी कितनी बच्चा लोग, 4, और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। आप इस सर्वसमका में इन्हीं को पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। एक्स की आप तो आपका एक्स ही दे रखा है, एक्स प्लस ए की वैल्यू 4, फिर एक्स प्लस बी की वैल्यू 10। अगर यहाँ माइनस चिन्ह होता तो हम बी की वैल्यू माइनस रखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, बराबर एक्स हो तो एक्स ही है, इसको लगा दिया, प्लस के ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स ही है, प्लस के ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 10 और 4 14 इंटू एक्स प्लस के 10 चौकू 40। ये इस गुणनखंड का ये बहुपद आपका बन के तैयार हो गया, यानी एक्स प्लस के 4 और एक्स प्लस के 10 का जो बहुपद है बच्चा लोग, वो कितना आ गया आपका, आपके सामने जो है एक्स स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 40 जो है आपका बहुपद बन गया। अब बनाते हैं इसी के में क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम यही आपकी सर्वसमका लगेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, या इसको साफ कर दें, ठीक है। अब दोस्तों इसका कोई काम नहीं यहाँ पे, तो हमें इसको साफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट बनाते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, वो आपको करने हैं। मैं इसमें 4 ही पार्ट करूंगा, जो कुछ कठिन होंगे और कुछ सिंपल तो मैं करवा दिया। अब लिखते हैं एक्स प्लस के 8 और एक्स माइनस के 10। ओके, अब क्या करेंगे, सर्वसमका लिख देंगे, सर्वसमिका से। अब कौन सी है, तो आप इसके हिसाब से अपना गुणा भाग लगा लो, दिमाग लगा लो, क्या होगी तो क्या होगी, ये एक्स और ये ए, ये एक्स और ये बी, तो लगा दो कौन सी वाली, चौथी लगेगी, एक्स प्लस के ए और एक्स प्लस के बी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस के ए बी। अब यहाँ पर जो मान दे रखे हो आपके इसमें, जिसको हमें गुणनखंड के माध्यम से बहुपद बनाना है, तो उसमें क्या दे रखा, एक दे रखा ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू माइनस के 10। ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू माइनस 10 इसी में पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस ए की वैल्यू 8, एक्स बी की वैल्यू कितनी माइनस 10, तो माइनस 10 लिख देंगे, बराबर एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू एक्स रही, स्क्वायर लगाएंगे। फिर ए की वैल्यू कितनी आपकी 8 है, माइनस बी की वैल्यू 10 है, माइनस 10 है, और फिर इंटू एक्स और प्लस ए की वैल्यू कितनी 8 इंटू बी की वैल्यू माइनस के 10। एक्स स्क्वायर 10 में से 8 जाएंगे 2 और चिन्ह माइनस का बचेगा, तो माइनस के 2 और इंटू एक्स, फिर प्लस और माइनस माइनस और 10 अट्ठे 80। कितना आ गया 80, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, और 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। अब ये आपका क्या है, गुणनखंड है, और ये गुणनखंड के माध्यम से मैंने क्या निकाली, सर्वसमका के माध्यम से क्या निकाला, बहुपद निकाल लिया।
कई सारे तरीके होते करने के, आप इनके गुणा करके भी ऐसा इतना निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सर्वसमका का प्रयोग करके करना, बच्चों को सिखाना है अलग अलग माध्यम से। ऐसा नहीं है कि मतलब इसको और नहीं कर सकते, आप इसकी इसमें गुणा करो, फिर इसकी इसमें गुणा करो, फिर इसकी इसमें गुणा करो, फिर इसकी इसमें गुणा करो, सेट कर लो, इतना ही आंसर तब भी आएगा। लेकिन ये बहुपद जो है हमें गुणनखंड दे रखे बहुपद के, तो हमें बनाना बहुपद किस माध्यम से, बीजीय सर्वसमका के माध्यम से। तो ये आपके सामने 8 सर्वसमकाएं हैं बच्चे लोग, जिनको आपको याद करना होगा ताकि परीक्षा में जो है आपके उत्तम नंबर जो है आपके आ सके। धन्यवाद। हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है और ये तय है कि आपको इस पेज पर संपूर्ण मैथ क्लास 9th और 10th का मिलेगा, और वो इसलिए क्योंकि क्लास 9th मेरे लिए इसलिए उपयोगी होते हैं कि बच्चों का जो ये जॉब पाने का जो पहला कदम होता है वो 9th और 10th से उठाते हैं। अगर 9th आपकी अच्छी है तो 10th ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, और जब 10th अच्छी है तो आपका दिमाग और माइंड डेवलप हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर आप चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो, वो आप सारी की सारी क्लासेस, चाहे बैचलर डिग्री लेनी हो, चाहे मास्टर डिग्री लेनी हो, या कोई डिप्लोमा लेना हो, तो सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन वो तभी जब आप क्लास 9th और 10th अच्छे से किया हुआ। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा फोकस क्लास 9th और 10th पर ही है। संपूर्ण मैथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब इसके लास्ट 2 पार्ट बनाते हैं, और एक पार्ट और है छोटा सा इसी का, लेकिन वो नहीं बनाएगा क्योंकि उसका कोई ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि ऐसे जैसे ये है वैसे वो है, तो थोड़े से कठिन लगे तो मैंने इनको भी बना देते। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इसके फर्स्ट के 2nd और 3rd और 4th पार्ट बनाते हैं। बस आप लोग वीडियो को संपूर्ण वॉच करना ना भूलें बस, और शेयर भी कर दिया करें कभी कभी बीच में, ऐसी कोई बात नहीं कि आपके पेज पे लग जाएगी तो कोई क्या कहेगा कि ऐसी पोस्ट लग गई। अच्छी पोस्ट है, आप इनको बढ़ावा दीजिएगा। 3x + के 4 ब्रैकेट में 3x - के 5। ओके, अब हम सर्वसमका का इस्तेमाल करेंगे सर्वसमका से, क्योंकि ये गुणनखंड दे रखे इनका हमें क्या बनाना बहुपद। अगर सर्वसमका करना बोला होता तो डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, और बस उसका हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते और आपके सामने बहुपद निकल आता। लेकिन हमें करना सर्वसमका का इस्तेमाल, तो क्या करेंगे सर्वसमिका से। अगर चाहो तो आप ये भी लिख दें कौन सी सर्वसमका इसमें यूज होगी तो और अच्छी बात है, लेकिन न लिख पाओ तो फिर नंबर मत डालो। अगर लिखो तो सही लिखो, न लिख पाओ तो कोई बात नहीं, तो इतने लिख दो। सर्वसमिका से अब कौन सी सर्वसमका है इसके हिसाब से लग जाएगी। ये ए और ये एक्स और ये बी, ये एक्स और ये बी, तो क्या होगी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू एक्स और प्लस के ए इंटू बी। अब यहाँ पर जो आपके मान है गुणनखंड में वो रखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3x, ध्यान रखना x का मान 3x से बड़ी x मान लो तो कंफ्यूज नहीं होगे आप। और a की वैल्यू कितनी है 4 दे दो, और b की वैल्यू कितनी है -5। बस इसी में आप इनको पुट कर दीजिएगा और आपका गुणनखंड आपके सामने हो जाए, गुणनखंड से बहुपद बन जाएगा आपके सामने। x की वैल्यू 3x प्लस a की वैल्यू 4 ब्रैकेट बंद, दूसरे में x की वैल्यू 3x और b की वैल्यू -5। ओके बराबर, इससे कुछ नहीं बोलना, इसका आंसर देखो अपने आप निकलेगा एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 3x का स्क्वायर, ओके, प्लस a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -5 इंटू x की वैल्यू कितनी रखेंगे 3x, मुझे वही x दिमाग में चलता रहता है, प्लस a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू -5। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर दोस्तों, फिर प्लस ये प्लस और ये माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, और 5 में 4 घटाएगा कितना बचेगा 1, और 1 का गुणा 3 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, तो कितना आंसर आएगा फाइनली x आ जाएगा। माइनस क्यों हुआ क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और बड़े में छोटा घटाएंगे तो घट गया तो 1 आ गया, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, और x साथ में x भी लिख दिया, फिर प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, और 5 4 या 20 आपका आंसर जो है इस बहुपद का निकल के आ गया। 3x प्लस के 4 3x माइनस के 5, इसके गुणनखंड का बहुपद जो है ये सामने आपको मिल गया। अब बनाते इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम पहले सवाल का अंतिम पार्ट है, बनाते हैं इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 शर्तों का भी माध्यम कर सकते हैं, दोनों का तरीका बताऊंगा। पहले इसको हम सर्वसमका जो इसमें सही स्थिति बढ़ रही जो हमको करनी चाहिए, तो वो उसको पूछ ही रही है बच्चों ने कि तुमको वाली सर्वसमका याद है या नहीं है, उससे प्रकार के सवाल को पूछा गया है। तो सर्वसमका से पहले वो वाली बनाएंगे जो इसमें उसने तुमसे पूछी है, वो तुम्हारे हृदय से निकलवाना चाह रहा है, बच्चा वही बता रहा है मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी सवाल करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम तुमसे क्या चाह रहा है, परीक्षक तुमसे क्या चाह रहा है, इसने क्या तुमसे पूछा है और उसी के अकॉर्डिंग तुमने बोला नहीं बोला। हालांकि इसके जवाब 2 हो सकते हैं, आप सही के लिए पूछे सही के नहीं तो हो सकता है। तरीके 3 है,
एक इनका गुणा करके कर सकते हैं, एक इसमें कौन सी लगा सकते हैं, आप ये वाली लगा सकते हैं सरसम और एक ये और एक गुणा करके, तीनों तरीके तीनों आंसर निकालने। लेकिन यहाँ पर उसने कौन सी पूछी है जो आप लगाना चाह रहे हैं, वो कौन सी ये वाली लगाए, तो ये चीज है सरल समीकरण से, सरल समीकरण से वो तुम्हारे मान से खेल रहा है कि बच्चा हमारे हिसाब से चल रहा है कि अपने हिसाब से चल रहा है, तो आपको उनके हिसाब से चलना है। जब छोटे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप किसी तरह विकल्प करने लगेंगे, तब आपको इसमें मूल्य लगा दीजिएगा। लेकिन अभी वो चाह रहा है कि आप नंबर बने जो हम पूछ रहे हैं वही होता है, इसलिए अब करते हैं सरल समीकरण लगाते हैं। कौन सी वाली, इसमें वर्गांतर वाली लगेगी, क्योंकि ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, जब ए और बी प्लस और माइनस के बॉन्डिंग से बंधे हुए और मल्टीप्लाई में हो तो क्या लगाएंगे, वर्गांतर वाली सरल समीकरण लगाएंगे। सरल समीकरण किससे, इससे, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, क्या x माइनस वाई क्या प्लस कर दो और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। अब यहाँ आप तुलना करेंगे कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू वाई स्क्वायर है और y की वैल्यू कितनी है आपकी, y की वैल्यू 3/2 है। ओके, अब बस मान रख दो यहाँ पर इसी वाली सरल समीकरण में ये वाली मान, x की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3/2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू, x की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 3/2 बराबर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर और ऊपर लगा हुआ है इसमें क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस y की वैल्यू 3/2 और स्क्वायर लगा तो मैंने स्क्वायर लगा दिया बराबर 2 2 जा 4 तो y पावर 4 माइनस के 3 का स्क्वायर 9 नीचे 2 का स्क्वायर 4। ये इस प्रश्न का क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी ये गुणनफल थे और ये इसका क्या है गुणन, ये इसका गुणनफल है, ये इनके गुणनखंड थे। ये आपका आंसर आ गया। ब्रैकेट में चाहो तो बंद कर दो अच्छी तरीके से, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ बच्चे तसल्ली कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, परीक्षा को परीक्षा की वजह से भी रहे हैं, बस ये चीज है। ये मैंने इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका दूसरा जो और भी है इस प्रकार के इसको कर सकते हैं, जो मैंने ये और ये कराए तो इस माध्यम से आप जो है इसको यहाँ पर लागू कर सकते हैं। इस वाली क्रिया यानी कि आपकी क्रिया नंबर 4 दो, और नहीं तो आप इतना कर दिए तो ये तरीका से बिल्कुल आपने जो पूछा उसने वही कर दिया। चाहो तो आप इसको भी करना चाहो तो कर दो, x प्लस ए क्या होगा x स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी y तो y का स्क्वायर और इसको लगा दो एक और इसका तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस ए और बी, ए है आपका ये वाला ए और ये आपका बी है, तो ए और बी क्या है प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला खत्म हो जाएगा। प्लस के ए की वैल्यू 3 वाई स्क्वायर सॉरी ए की वैल्यू 3/2 इंटू बी की वैल्यू माइनस 3/2 तो माइनस के 3/2 ये माइनस और यहाँ पे प्लस तो क्या हो जाए माइनस वाई 4 3 या 9/2 या 4 ये आपका आंसर आ गया है। अगर जो है ये वाली सरल का हम इस्तेमाल करेंगे तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पार्ट में दिए हो उनके पास।